अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ कि आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान और हुकूमत में डेड लाइन बरकरार है। जाती उम्रा के पकवान भी सरबराह JUI फे को पिघला ना सके। जाती उम्रा में 5 बड़ों की बैठक मुकम्मल इत्तेफाक राय के बगैर खत्म हो गई। मौलाना फजल रहमान अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाने के फैसले पर कायम हैं। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर पाए। सरबराह JUI ने 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम पेश करने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने आर्म्ड फोर्सेस के सरबराहान की तकर्री का इख्तियार वज़ीर आज़म से लेकर पार्लिमानी कमेटी को देने की तजवीज़ पर नून लीग से इत्तेफाक नहीं किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए बुलाया गया वफाकी काबीना का इजलास भी मौखर कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट के बुलाए गए इजलासों में भी आईनी तरमीम पेश नहीं की जाएगी। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि मुजवज़ा आईनी तरमीम के मामले पर ऊंट किस करवट बैठेगा। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का 8वां इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI इजलास में शरीक ही नहीं हुए। शहरी रहमान का कहना है कि इजलास आज दोबारा होगा। मुसव्विदों से मुतालिक तजावीज़ पर मुशावरत जल्द मुकम्मल हो जाएगी। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का मामला। सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का 8वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। तहरीक इंसाफ और JUI की अदम शिरकत। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेर रहमान ने कहा कि PTI ने मुसव्विदा शेयर किया, ना ही इजलास में शरीक हुई। सिक्योरिटी के बाइस रास्तों की बंदिश की वजह से कई अरकान शिरकत नहीं कर सके। इजलास दोबारा होगा और मुसव्विदों से मुताल्लिक तजावीज़ पर मुशावरत जल्द मुकम्मल हो जाएगी। PTI मेंबरान नहीं मौजूद थे जी। उन्होंने अभी तक कोई ड्राफ्ट भी नहीं एक्सचेंज किया और ना उन्होंने अभी तक आज शमूलियत इख्तियार की। सिक्योरिटी और ट्रैफिक का क्या सूरत हाल है, फिर भी मेंबरान ने भरपूर अपनी शिरकत की। कल दोबारा इजलास होगा 12 साढ़े 12 बजे। कंसेंसस ड्राफ्ट आनी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह कल परसों तक। सैयद खुर्शीद शाह का कहना है कि कमेटी में BNP और BAP ने भी मुसव्विदे दिए हैं। PTI ने राब्ता करके इजलास मुलतवी करने का कहा था। उन्होंने मजीद 1 दिन का वक्त मांगा। उनके कहने पर इजलास मुलतवी किया गया। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने नून लीग, PP, JUI और ANP के मुसव्विदों को यकजा कर लिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलहदा इजलास आज तलब कर लिए। कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर दोपहर 4 बजे, सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे तलब किया गया है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आइन के आर्टिकल 54(a) के तहत तलब किए हैं। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय कर ली है। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास में तमाम अरकान शिरकत नहीं करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में सिर्फ चंद मरकजी कायदीन ही पार्लियामेंट आएंगे। PTI अरकान कौमी असम्बली की अक्सरियत मंजर आम से गायब और छुपी हुई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पार्लिमानी उमूर से मुतालिक इजलास में भी शिरकत का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ है। पार्लिमानी जमातों के इजलास में शिरकत का मामला पार्टी इजलास में रखेंगे। मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर मुशावरत के बाद ही इजलास में जाएंगे। ANP की खैबर पख्तूनख्वा का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ पर सूबा हज़ारा तहरीक ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। तहरीक के चेयरमैन की क़यादत में वफ़द ने वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से मुलाकात की, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सरदार यूसुफ का कहना था कि हम ANP की तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। अवामी नेशनल पार्टी की तजवीज़ को तरमीम का हिस्सा ना बनाया जाए। राना सनाउल्लाह ने यकीन दहानी कराई कि मैं काबीना में ये मसला उठाऊँगा। सूबा हज़ारा के क़याम का मुतालबा अवाम का आइनी मुतालबा है। और अब आपको बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास खत्म हो चुका है। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। रुकन ममालिक के दरमियान मुसावात, बाहमी मुफाद, मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर दिया गया। खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमत के आज़म का यादा किया गया। तनाज़ात और इख्तलाफात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया गया। तंजीम के बजट से मुतालिक उमूर की मंजूरी भी दी गई। SCO सरबराहान हुकूमत की सदारत रूस के सुपुर्द कर दी गई।
शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास खत्म। एलामिये के मुताबिक इजलास में रुकन ममालिक के दरमियान बाहमी मुफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर। रुकन ममालिक की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के अज़्म का इयादा किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ने नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक किया। तनाज़ात और इख्तलाफात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक अमन और तरक्की के लिए इक़दामात पर भी इत्तेफाक किया गया। इजलास में यकतरफा तिजारती पाबंदियों की मुखालिफत की गई क्योंकि ये आलमी मईशत को नुकसान पहुँचाती हैं। फोरम ने खित्ते में वसी और मसावी ताउन को फरोग देने के अज़म का भी इजहार किया। सरबराहान हुकूमत ने सियासी, समाजी और इक्तिसादी तरक्की की अहमियत पर जोर देते हुए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। सलामती, तिजारत, मईशत और सरमायाकारी में भी ताउन के अज़म का इयादा किया गया। SCO के रुकन ममालिक ने सकाफती राब्ते बढ़ाने और ई-कॉमर्स में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे की हिमायत का इयादा किया। रुकन ममालिक के जारी मंसूबों के लिए डेटा बैंक की तजवीज़ दी गई। कामयाब इजलास पर पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। एलामिये के मुताबिक SCO की अगली मीटिंग 2025 में रूसी फेडरेशन में होगी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खत्म। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह ने मुमलिकत खुशगवार यादें लिए अपने वतन रवाना हो गए। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर वफाकी काबीना अरकान ने मौजूद मेहमानों को रुखसत किया। पाकिस्तान का तारीख साज इक़दाम। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का कामयाब इनेकाद। अरकान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की जानिब से मेहमानों के एजाज में अलविदाई ज़ोहराना दिया गया। पाकिस्तान में क़याम खुशगवार रहा। SCO इजलास के बाद मेहमान वज़ीर-ए-आज़म और वफूद खूबसूरत यादें लिए वापस रवाना। वज़ीर-ए-आज़म काज़ाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस को वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म किर्गिज़स्तान को वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने अलविदा किया। ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने रुखसत किया। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को वफाकी वज़ीर अवेस लगारी ने अलविदा किया। साथ ही साथ आपको बताएं कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग पाकिस्तान में अपने क़याम की अनमिट यादें छोड़कर वतन वापस रवाना हो गए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दौरे के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें की। चीनी प्रीमियर ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह भी किया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में उनकी पुरवकार शिरकत ने मौके की रौनक बढ़ा दी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की रूस के वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल मिशूस्टेन से मुलाकात। रूस के वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफहा भी किया। और नाजरीन, आगे बढ़कर हाथ मिलाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खाना खिलाया, मगर फिर भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज ना आए। SCO कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की बात तो की, लेकिन कोई तामीरी बात ज़बान पर ना लाए। भारतीय वजीर खारजा को इज्जत रास न आई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया, खाना खिलाया, लेकिन वो अपनी रविश से बाज न आए। मोअज़्ज़िज़ फोरम को भी ना बख्शा। SCO कॉन्फ्रेंस में रिवायती हट धर्मी दिखाते हुए जयशंकर ने पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगला। मेहमान नवाजी का भी ख्याल ना किया। सिफारती आदाब का पास न रखने वाले भारतीय वजीर खारजा इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ते रहे। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी की बात तो की, मगर कोई तामीरी बात जुबान पर ना लाए। पाकिस्तान के IMF से कर्ज लेने पर बैन-ए-सुतूर तंकीद कर डाली। बोले कर्ज का बोझ एक संगीन मसला है। मायूसी जाहिर करते हुए जयशंकर कहने लगे, दुनिया पायदार तरक्की हासिल करने में नाकाम हो गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।